हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के पूरे दिन मार्केट में कौन कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी, कहां पर मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बेसिस पर हमने कैसे ट्रेड किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आज के दिन में मार्केट। देखो यहाँ पर गैप ओपन हुआ अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पर एक प्रीवियस डे में एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी। बहुत से लोग गए होंगे पुट बाय करके, उनके आज स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, उन्होंने फटाफट एग्जिट कर दिया और यहाँ पर देखो मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आ रहा था, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि मार्केट में सिर्फ सेलर स्ट्रांग थे। यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग कैंडल, आप देख सकते हो एक बाइंग कैंडल बहुत स्ट्रांग थी। तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। मार्केट में 50-50% थी, लेकिन सेलिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा था। अब देखो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, इस सपोर्ट पर जैसे ही मार्केट आया, तो ये सपोर्ट देखो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियस डे से देखो यहाँ पर कितने दिनों से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एक एक दिन ये हो गया, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, 4 दिनों से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो चांसेस थे कि आज भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और यहाँ पर बायर्स आए, लेकिन हमारा व्यू सेल साइड को था। सेल साइड को इसलिए था क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखो सपोर्ट पर मार्केट आया और यहाँ पर देखो बाइंग देखो कितनी वीक आ रही थी। यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से सेलिंग स्ट्रांग आ गई। यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पर एक पिन बार बनी। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट थोड़ा नीचे और जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलिंग वीक दिख रही थी इसलिए। तो इस पिन बार पर हमने अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर हमने टारगेट रखा 1:2, लेकिन हमने यहाँ पर 1:5 के पर बुक कर लिया। रीजन क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाइंग आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1:5 पर अपना प्रॉफिट लॉक इन किया और उसके बाद देखो मार्केट में एक अच्छी खासी अपमूव वापस से आ गया। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेड की, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है जिसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। इसका क्लियर रीजन था। जैसे यहाँ पर आप देखो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन थी कुछ इस तरीके से। जैसे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। पहले ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दी के क्लोजिंग दी। उसके बाद देखो 1 2 3, देखो जब भी ब्रेकआउट होता है, जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट इस तरीके से रैली नहीं करता, मार्केट फास्ट रैली करता है। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होने के बाद कितने वीक कैंडल्स बन रहे हैं, बाय साइड के लिए कितने वीक कैंडल बन रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। प्लस यहाँ पर जो मार्केट नीचे आया था और नीचे से वापस ऊपर गया, तो ये देखो रिटेस्ट तो हुआ है, लेकिन जो पिन बार बनी है वो बहुत ऊपर बनी है। और अगर डब्ल्यू पैटर्न का अगर टारगेट भी देखा जाए, टारगेट भी मेजर करते हैं, तो यहाँ पर देखो फ्रॉम बॉटम टू नेकलाइन हम टारगेट देखते हैं, तो ये यहाँ पर टारगेट था जो कि बहुत ही पास में था। अगर हम देखा जाए ये लेवल था टारगेट, और यहाँ पर देखो मार्केट इतना अब 70 to 80% टारगेट के पास चला गया था, उसके बाद नीचे आया। तो चांसेस बहुत कम थे कि टारगेट में हिट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया पहला। उसके बाद देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और इस जगह पर हमने एक सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखी। अब देखो इससे यहाँ पर सेल साइड जाने का रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर था। जैसे हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आते, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। प्रीवियस जो सेलिंग थी वहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल की यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। और फिर उसके बाद ये जो जोन था जहां से एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट ने बाइंग कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी और मार्केट वापस नीचे आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर लेवल, जैसे ये ट्रेंड लाइन और ये जोन ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे ऑफ कोर्स। और बायर्स आने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, उनके बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक पुट की पोजीशन बनाई यहाँ पर इस डोजी पर। जैसे ही इस डोजी का लो ब्रेक हुआ, हमारी पुट की पोजीशन ट्रिगर हो गई और टारगेट रखा इस बार हमने 1:2। एंट्री ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया। यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर बताया ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर पिन बार बनी, काइंड ऑफ रिटेस्ट बताया मार्केट है। और मार्केट ने यहाँ पर देखो रिटेस्ट पर पिन बार बनी, पिन बार बनने के बाद हाई ब्रेक करने के बाद और बायर्स आएंगे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस खाते हुए हमारा टारगेट आ गया 1:2।
तो यहाँ पर हमारा सेकंड ट्रेड था, ये लॉजिक था सेकंड ट्रेड के पीछे। उसके बाद मार्केट देखो अपना वापस से ऊपर ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब देखो यहाँ पर एक और ट्रैप बना, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी था जिसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेल हुआ। अब इसके पीछे का रीजन क्या था ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट सुबह से इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल के नीचे आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन स्ट्रांग है। देखिए मार्केट यहाँ से सुबह से नीचे आया, तो यहाँ पर कितना फास्ट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैंडल में मार्केट यहाँ पर नीचे आया, और मार्केट देखो ऊपर कैसे जा रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। जितनी सेलिंग यहाँ से आई है उतनी बाइंग स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आई है उतनी ही वीक बाइंग यहाँ पर आई है। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बनी। जैसे ये स्ट्रॉन्ग पिन बार बनी, यहाँ पर मुझे थोड़ा इंडिकेशन हो गया कि मार्केट में बायर्स को ट्रैप करने के लिए ये ब्रेकआउट हो रहा है। प्लस यहाँ पर डे हाई था, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल था, यहाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन था। क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी वापस से सेलिंग आई थी, तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया डे हाई प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया, और जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई वापस। यहाँ पर हमें सेलिंग की एंट्री नहीं मिली। देखिए सेलिंग की एंट्री अगर हम लेते तो इस पॉइंट पर लेते, इस जोन के इस पॉइंट पर अगर कुछ मिलता, पिन बार मिलती, जैसे ये पिन बार अगर इधर होती तो मैं ऑफकोर्स सेल के लिए वापस से जाता। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल होके वापस से यहाँ पर पिन बार मिलती तो नीचे के टारगेट्स यहाँ तक डे लो तक के टारगेट्स मिलते थे हमको, ठीक है। उसके बाद मार्केट में अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, और एट द एंड मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स के बारे में, जो कि होंगे कल के दिन के लिए। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेवल्स सेम रहेंगे बैंक निफ्टी के। देखिए जो कल बॉक्स निकाला था उसी बॉक्स में मार्केट ट्रेड कर रहा है धीरे 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 धीरे। जैसे ही ये हमारे लिए पॉजिटिव है। देखिए जितना मार्केट इस बॉक्स में कंसोलिडेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर या डाउन साइड को ब्रेकआउट देता है, तो और ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो आप एक कॉल या पुट की पोजीशन बनाना। लेवल्स यही रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है लेवल्स में। अब बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में थोड़े से चेंजेस होंगे लेवल्स के लिए। तो निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, और निफ्टी अगर इसको भी एक बॉक्स में कंसीडर किया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निफ्टी भी पिछले कुछ दिनों से इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी भी अगर ऊपर साइड या डाउन साइड को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है। तो ऊपर साइड अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए लेवल्स रहेंगे, ऊपर के लिए लेवल्स मार्क करके लेते हैं। निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये, फर्स्ट लेवल ये रहेगा। सेकेंड लेवल रहेगा ये 17,500, ये एक मेजर साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और फिर नीचे की साइड डाउन साइड को हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा सॉरी। ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, अगर डे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं तो डे टाइम फ्रेम पर इसी लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी यहाँ से ही मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू हुआ था। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, और इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स रहेगा ये, नेक्स्ट लेवल रहेगा ये पॉइंट रहेगा 16,470, ये रहेगा नेक्स्ट लेवल निफ्टी के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।